ससुराल में पहले दिन बहू ने दिखाया अपना रूप। रंभा जी अपनी विधवा बड़ी बहू पायल, पति उमाकांत और छोटे बेटे मिहिर और बेटी नैना के साथ रहती हैं। उनके बड़े बेटे मनोज ने पायल से शादी की थी जो कि बहुत अमीर होती है। रंभा जी अपनी बड़ी बहू की चमची थी क्योंकि वो अमीर थी। माँ पापा, मुझे एक बहुत बड़ी जॉब का बुलावा आया है, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? टांगे तोड़ दूंगी तेरी, लुक्की कलमुही बड़ी आई जॉब करने वाली। चल जा जल्दी से, हम सब के लिए चाय बनाकर लेकर आ। सुना नहीं तुमने माँ जी ने क्या भौंका? वो मेरा मतलब है क्या कहा? जाओ जाकर सबके लिए चाय बनाकर लेकर आओ, वरना एक उल्टे हाथ का दूंगी। फिर एक दिन जब नैना घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ छोटे कपड़े पहनकर क्लब में पार्टी करने जाती है, तभी वापस आने के बाद उमाकांत और मिहिर उसे खूब मारते हैं। एक दिन जब घर में मिहिर अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के साथ शादी करके आता है, तभी सबके सब चौंक जाते हैं। अरे देवर जी, ये आपने क्या कर दिया? सॉरी पायल भाभी, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अरे अपना लो ना पायल बहू, इसे भी हम लाइन पर ला देंगे। अरे ओ रंभा की बच्ची, ज्यादा सियानी मत बन, क्योंकि मैं तेरी इस अमीर बहू और तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। एक एक की छुट्टी करने आई हूँ मैं यहाँ पर। रंभा और पायल सोनम का ये बर्ताव देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल, चल जल्दी से उठक बैठक कर, वो भी 100 बार, वरना जिन पैरों को लेकर आई है उन्हीं को उल्टा घुमाकर दफा हो जाए यहाँ से। अरे सोनम, ये भी कोई तमीज होती है क्या बड़ों से बात करने की? ज्यादा बनो मत, वरना सारा तेवर 1 मिनट में उतार दूंगा। तभी सोनम किसी को कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कल इस जायन का ससुराल में पहला दिन होगा, कल इसे सबक सिखाएंगे अच्छे से। लेकिन अगली सुबह सोनम उठती ही नहीं है, और जब रंभा और पायल उसे जगाने जाती है, तभी वो उन्हें सोते हुए लात मारकर वहाँ पर गिरा देती है। ओई माँ, ओई माँ। सोनम उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो लोग नैना को मार रहे हैं और उस पर अत्याचार कर रहे हैं। ये देखो, मेरे पास ये वीडियो है, और अगर तुम में से किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो पुलिस को भेज दूंगी, और फिर जाना तुम चारों हवालात की हवा खाने। वो वीडियो देखकर मिहिर, रंभा, पायल और उमाकांत बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हाँ, प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। ठीक है, तो फिर नैना कल से जॉब पर जाएगी और तुम चारों अब मेरे नौकर बनोगे। चलो पापा जी, सफाई करने में लग जाओ। सासू माँ और प्यारी जेठानी जी, बढ़िया बढ़िया खाना पकाओ, और पतिदेव, मेरे पैरों की मालिश करो तुम। इस तरह सोनम सबको 1 मिनट में अपनी उंगलियों पर नचवाती है। सभी उसका काम करने लगते हैं और नैना खुशी से जॉब ज्वाइन कर लेती है। सोनम सबसे दिन रात काम करवाती है और चारों बड़े परेशान हो जाते हैं। चलो अब मेरा मनोरंजन करो। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। पायल और रंभा के बुरे हाल हो जाते हैं। माँ जी, ये सारे हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। हाँ पायल बहू, अब से हम कभी नैना या किसी पर भी अत्याचार नहीं करेंगे और सबको एक समान ट्रीट करेंगे। तभी वहाँ पर सोनम आती है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आप सबकी अकल ठिकाने पर आ गई और मेरा मिशन भी सक्सेसफुल हो गया। और सोनम के इस कारनामे के कारण वो चारों पूरी तरह से सुधर जाते हैं और फिर सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। अंकुश और धन्नो की शादी को 6 महीने होने आए थे। अंकुश के माता पिता दोनों चाहते थे कि अंकुश की शादी एक गांव की लड़की से ही हो, क्योंकि वो दोनों उसके शादी मॉडर्न लड़की से नहीं करना चाहते थे। लेकिन धन्नो गांव की होकर भी बदतमीज किस्म की लड़की थी। ओ ससुर जी, ये लो आपकी चाय। अरे धन्नो बहू, चाय के साथ मुझे कुछ दोगी या नहीं? एक थप्पड़ दूंगी मैं तुझे बुड्ढे। क्या कहा तुमने धन्नो? एक थेपला दूंगी कहा मैंने। आप लोगों के कुछ ज्यादा ही कान बज रहे हैं। इतना कहकर धन्नो रसोई में जाती है, जिसके बाद उसके सास ससुर इंदु और प्रेमलाल कहते हैं, सुना ना तुमने कैसे बोल रही थी ये कलमुही बहू? अभी अभी गांव की लड़कियां भी आजकल बदतमीज हो गई है। बिल्कुल चुप रहो आप,
आपको दिन भर कुछ ना कुछ चढ़ने को चाहिए रहता है, तो वो परेशान होगी ही ना। हाँ, घर में चंपाकली नाम की नौकरानी होती है। तन्नो दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे ही खा जाओ। रोज आ जाती है मेरे दिमाग का दही करने। ओए लुच्ची लफंगी, तो जा नाना जी टांग। नहीं करना मुझे आप लोगों के घर पर काम। अरे ये औरत 24 घंटे सड़ी हुई रहती है, कभी ठीक से बात ही नहीं करती। मेरे को तुम्हारे पैसे भी न खोरे बाबा, मी चले। अरे लेकिन चंपाकली, चंपा रुक जा। चंपाकली काम छोड़कर चली जाती है। जाने दो माँ जी उसे, अब मैं नई नौकरानी लाऊंगी। हाँ ठीक है बहू। लेकिन धन्नो, तुम खुद काम कर सकती हो ना, बल्कि तुम तो चंपाकली से भी अच्छा खाना बनाती हो। फिर भी तुम्हें लोमड़ी की तरह बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? हाँ? थोड़े दिनों बाद धन्नो एक नई नौकरानी लाती है। इसका नाम रंभा होता है। रंभा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंभा। पसंद है मुझे बड़ा बड़ा खम्बा। लाऊकर बोला धन्नो ताई, किधर किधर साफ सफाई करूं? आपकी खोपड़ी साफ करूं क्या, या आपको ही साफ कर दूं? बहुत अच्छा मजाक कर लेती है तू रंभा। मजाकिया होने के साथ साथ तुम बहुत ही हॉट और ब्यूटीफुल भी हो रंभा। थैंक यू साहिब, आप भी कम मंगार नहीं हो। आपको देख के ही मुझे करंट लग रहा है। रंभा अब पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। वो इंदु और प्रेमलाल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं धन्नो बहू बस अपनी मटर गश्ती करती रहती है। एक दिन धन्नो जब रात को नींद में पानी पीने उठती है, तभी वहाँ उसे एक कमरे में रंभा और अंकुश रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं। पिया मोरे भोले भोले, ओयो बॉडी होले होले, ले चल जहाँ तो संग साथ जाना है। ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडियाँ है भर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी 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 बात। I love you अंकुश बेबी। I love you too रंभा डार्लिंग। किसी को कुछ पता नहीं है कि तुम और मैं, हम दोनों 3 सालों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। वो तो माँ और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी धन्नो के साथ करवा दी, और तुम एक मॉडर्न लड़की थी, इसलिए हम दोनों की प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन अब नौकरानी बनकर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अंकुश और रंभा दोनों को यूं साथ देखकर धन्नो हैरान रह जाती है और वो उन दोनों को बैट से मारने लगती है। ये लो कमीनों, ये लो, ये लो, ये लो। लेकिन तभी वहाँ पर प्रेमलाल और इंदु आकर दोनों को रोकते हैं और इंदु धन्नो को कान के नीचे जबरदस्त थप्पड़ लगाती है, जिस कारण धन्नो बम के बल जमीन पर गिर जाती है। खबरदार, जो तूने मेरी होने वाली बहू को आंख उठाकर भी देखा तो। होने वाली बहू? मुझे रंभा की पड़ोसन से सब कुछ पता चल गया है, कैसे इस बेचारी के माता पिता के मरने के बाद ये नौकरानी बनकर इस घर में रह रही है। अरे तू तो गांव की होकर भी इतनी लोफर निकली, लेकिन ये मॉडर्न होकर भी इतनी अच्छी है। इन दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया और बेचारा मेरा बेटा घुट घुट कर इस शादी में रहा। रंभा ने नौकरानी होकर भी मेरा अपनी सास की तरह ध्यान रखा। लेकिन अब नहीं, अब तू जाएगी इस घर के बाहर और हमारी नौकरानी रंभा बनेगी, हमारी बहू रानी। इंदु धन्नो को घर के बाहर निकाल देती है और फिर अंकुश और रंभा की शादी कराती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।